जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा प्यारे, तू मुझे संभालता है ये तेरा उपकार है, वरना तेरी मेहरबानियों के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलती करती हूँ और तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूँ अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ, बस अब मुझे वैसा बना ले जैसा तू चाहता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्ची कान्हा, मुझे वैसा बना लो जैसा आपको पसंद हो और बस अपने चरणों में ही जगह दे दो। अपने कृष्ण को हमेशा याद करते रहो, मन से भाव से उन्हें बुलाते रहो और देखना कभी ना कभी वो सुनेंगे जरूर। अब आज आपको इस वीडियो में भक्ति का एक बहुत सुंदर चमत्कार बताती हूँ। भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब हमारी आनी नहीं होती तो कोई दैवीय शक्ति हमें बचा ही लेती है। बहुत बार जीवन में हमारे साथ भी होता है कि हमारे कोई परेशानी आने वाली है और अचानक से ही हम बच गए, तो हम सोचते हैं अरे ये क्या हुआ, एकदम ही हम कैसे बच गए, हमारे कौन से पुण्य कर्म आगे आ गए कि हम इस परेशानी से अचानक ही बच गए। इस विषय पे कुछ समय पहले मैंने व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस भी देखे थे, रोड हादसे जो बहुत खतरनाक होते हैं फिर भी उनमें किसी को चोट नहीं लगती। ऐसी ही आंखों देखी तो सत्य घटना बताती हूँ। वृंदावन में हमें एक भक्त जोड़ा मिला था। वो बहुत ही दयालु प्रेमी भक्त थे। उनसे हमारा बहुत अच्छा व्यवहार परिचय हो गया था और बातों ही बातों में उन्होंने अपने जीवन की एक अद्भुत दिल छू लेने वाली सत्य घटना हमें बताई। वो दोनों और उनके दो बेटे, बस यही उनका सुखी परिवार था। उन दोनों का बिहारी जी महाराज पर अटूट विश्वास है। जब माता पिता भक्त हो तो बच्चों को अच्छे संस्कार अपने आप मिल ही जाते हैं, बच्चे भी प्रेमी भक्त बन ही जाते हैं। बड़ा दोनों का सुंदर रूटीन था कि दोनों सुबह इकट्ठे एक साथ बैठ के पूजा करते थे और उसके बाद साहब जी ऑफिस जाते थे। अब एक बार क्या हुआ, दोनों सुबह बैठे पूजा पर, उनके दोनों बेटे साथ में स्कूटर से कॉलेज जा रहे थे। पूजा करते करते भक्त जोड़े को एकदम ऐसे कुछ झटका सा लगा। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत बड़ा संकट विपत्ति, कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, कोई बड़ा भयानक कष्ट आने वाला है। दोनों बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करने लगे। उन दोनों का मन बहुत भारी हो गया था। वो 10 मिनट का समय कि उनके मन में ऐसा परेशानी वाला भाव आया और वो ठाकुर जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। वो करीब कोई 8-10 मिनट का ही समय रहा होगा, पर वो 10 मिनट का समय ऐसे था जैसे किसी ने उन दोनों की छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। दोनों बड़े ही दुखे थे। अचानक दोनों को सामने बैठे बिहारी जी मुस्कुराते हुए दिखे और दोनों के मन से परेशानी का जो भाव था, चिंता का, है ना, एक बेचैनी का जो भाव था, वो अपने आप ही दूर हो गया और उन्हें शांति का एहसास हुआ। दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को बोली और दोनों ही बड़े हैरान थे कि एक जैसा भाव, मतलब अगर मान लो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और अचानक आपको भी लगे तो मुझे बड़ी हैरानी होगी कि भाई दोनों को एक जैसा भाव कैसे आ सकता है और दोनों के मन में बिल्कुल सेम एग्जैक्टली एक जैसी फीलिंग कैसे आ रही थी और वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करके बाद एकदम ही शांति कैसे लगी। अब दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि उनके जो दोनों बेटे थे, घर की बेल बजी, वो उठ के गए और उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे वापस आ गए हैं। अपने बेटों को वापस आया देखकर वो दोनों तो एकदम ही चिंता में, परेशानी में डूब गए कि भाई क्या वो अच्छा खासा कॉलेज गए थे, वापस क्या आ गए। और दोनों बेटे सामने खड़े हुए बड़े डरे सहमे से दिख रहे थे। दोनों आते ही बिना कुछ बोले घर के मंदिर में विराजित बिहारी जी महाराज के सामने गिर पड़े और रोने लगे। अब उनको ऐसा देखकर वो जो भक्त जोड़ा था वो और ज्यादा घबरा गया। जो उनकी माता जी थी, उन्होंने बेटों को बड़े प्रेम से पूछा क्या हुआ बेटा। तो जो एक बेटा था वो बोला, माँ अभी हम दोनों स्कूटर से कॉलेज जा रहे थे, मिंटो रोज ब्रिज पर टर्न करते ही एक बड़ा सा ट्रक हमारे सामने आ गया और स्कूटर ट्रक के नीचे आ गया। स्कूटर बिल्कुल पिस गया माँ, बिल्कुल पिस गया, पर हम दोनों को खरोच भी नहीं आई। बिल्कुल ठीक ठाक हम दोनों हैं। हम कैसे बचे, उस समय क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। हमने ट्रक को स्कूटर से टक्कर मारते हुए देखा,
फिर जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि स्कूटर बिल्कुल खस्ता हालात में है। स्कूटर ऐसा है कि अब रिपेयर भी नहीं हो सकता है। उनके माता पिता की हालत तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि बच्चों के मुख से ऐसा सुनकर उनकी क्या हालात हो रही है। पर इस समय मेरे मन से ऐसी ही आवाज निकल रही है, जय हो जय हो जय हो मेरे बांके बिहारी की जय हो। सच्ची ऐसी घटनाएं ना रोंगटे खड़े कर देती हैं। बट मेरे ठाकुर है ना बड़े कृपालु दयालु हैं, कब कहाँ कैसे भक्तों को एकदम ही बचा लेते हैं ना, कुछ नहीं पता। एक और घटना बताती हूँ, ये जबलपुर की घटना है। वहां भी एक कृष्ण भक्त जोड़ा था, महाकृष्ण प्रेमी, पूरा परिवार ही महाकृष्ण प्रेमी। एक समय उनका जो पोता था वो अपने घर के सामने वाली दुकान पर जा रहा था। पोते की उम्र होगी कोई 5-6 साल की, छोटा सा बच्चा था। जब वो दुकान से वापस लौट रहा था तो एकदम बड़ी स्पीड में एक गाड़ी सामने से आ गई। गाड़ी इतनी स्पीड में थी जिसे देखकर लड़का डर गया, सहम गया और वो वही सड़क पर बीच में ही खड़ा हो गया। गाड़ी अपनी तेज स्पीड में उसके ऊपर से गुजर गई। लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने देखा और वो मर गया मर गया मर गया मर गया चिल्लाते हुए लड़के की तरफ दौड़े। वहां देखा तो लड़का बिल्कुल ठीक और जमीन पर लेटा हुआ था। सबने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उस बच्चे को एक खरोच भी नहीं आई थी। उसके माता पिता, दादी बाबा सब आ गए। सबने उसे पूछा, बेटा क्या हुआ था, क्या हुआ था? तो वो बोला, मैंने सामने बड़ी स्पीड में आती गाड़ी देखी, मैं बहुत डर गया और मुझे लगा कि अभी बस वो मुझे टक्कर मारेगी ही, पर तभी किसी ने पीछे से पकड़कर मुझे जमीन पर लिटा दिया और मुझे दबा दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जमीन के कुछ नीचे घुस गया हूं और वो गाड़ी मेरे ऊपर से चली गई है। वहां खड़े सब के सब लोग ये बात सुन के सन रह गए। आपका क्या हाल है? एक जयकारा तो बोलता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे ठाकुर जी की जय। अब देखो, मेरी बातों को सुनकर है ना, कई लोग ये भी कहेंगे कि ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ, क्या हम भक्त नहीं हैं, क्या हम कृष्ण को प्रेम नहीं करते, क्यों हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए, क्यों कान्हा जी ने भेदभाव किया, हमें क्यों नहीं बचाया, उसे क्यों बचाया। इस तरह के प्रश्न आना स्वाभाविक है। हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग में इंसान है ना एक दूसरे से बस कंपैरिजन ही करता है। पर मेरी एक बात समझ लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज याद रखो, यहां हम सिर्फ वही भोग रहे हैं जो हम कर्म करके आए हैं। कर्मों की गति तेज है और उन्हें भोगना ही पड़ेगा। बाकी क्या हम कृष्ण प्रेम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बदले में कुछ मिले? विचार करो, सोचो और एक बात मुझे बताओ कि क्या फिर ये प्रेम हुआ? स्वार्थ नहीं हुआ। प्रेम का मतलब होता है देना, व्यापार का मतलब होता है कुछ लेना कुछ देना। इसलिए विचार करो हम क्या कर रहे हैं, प्रेम या व्यापार। अब मेरे कान्हा जी के श्री चरणों में 2 शब्द। मेरे कान्हा प्यारे, दुनिया की भीड़ में सहारा तुम ही हो, कश्ती बीच भंवर में किनारा तुम ही हो। थक कर रुक जाते हैं जब जब कदम, मुझे हौसला जो देता है वो इशारा तुम ही। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस विचार ने, इस भाव ने दिल को छुआ, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।